वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है HTP हाउस ट्री पर्सन। ये भी एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है HTP की हाउस ट्री पर्सन, और ये डेवलप किसने किया था? जॉन बक ने। और उसने कहा था ये 3 ईयर से अबव किसी भी एज के पर्सन पे लगाया जा सकता है, चाइल्ड पे, एडल्ट पे, ठीक है। एडोलसेंस पे भी लगाया जा सकता है, ओल्ड एज पर्सन पे भी लग सकता है, ठीक है। यानी कि 3 ईयर्स से अनटिल डेथ तक किसी पे भी हम लगा सकते हैं। टाइम टेकन इसके लिए 150 मिनट्स, ठीक है, यानी कि 1 आवर 50 मिनट्स। हिस्ट्री इस टेस्ट की क्या है कि उसने ये टेस्ट डेवलप ही क्यों किया? बक ने ये फील किया कि जो हमारी आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी होती है ना, जैसे हम खुद से कोई चीज़ क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हमारी बहुत सी ऐसी पर्सनैलिटी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं ना, जो छुपी हुई होती हैं, वो उसके ऊपर हम उसमें से पता लगा सकते हैं। हमारी उस ड्राइंग में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी पर्सनैलिटी करैक्टरिस्टिक्स को शो कर रही होती है। उसने कहा था कि हम अपनी ग्राफिक आर्ट में अपनी क्रिएटिविटी, जो अपनी इनर थिंकिंग या हमारी जो अनकॉन्शियस डिज़ायर विशेस छुपी हुई होती है ना, वो उसमें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसने ये उन इंडिविजुअल्स के लिए ये टेस्ट बनाया था जो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में हेजिटेट फील करते थे, ठीक है, जो अपनी बात कह नहीं पाते थे, तो वो उनसे ड्राइंग क्रिएट करवाता था और उसमें उनके थॉट पैटर्न्स को सेस करने की कोशिश करता था, ठीक है। ये भी एक प्रोजेक्टिव टेस्ट की टाइप है, बिकॉज इसमें भी अनस्ट्रक्चर्ड होता है। आप वो किसी भी फॉर्म में ड्राइंग कर सकता है, बड़ी बना सकता है, छोटी बना सकता है, डार्क लाइंस कर सकता है, स्मॉल लाइंस यूज़ कर सकता है। तो जो भी ऐसा टेस्ट जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं वो प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं। और जो एक स्ट्रक्चर्ड होता है, जिसमें प्लान होता है कि आपने 4 में से 1 ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है या आपने ट्रू फॉल्स में से 2 में से एक ही करना है, तो वो होते हैं नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट। इसमें वो सब्जेक्ट्स की अनकॉन्शियस पर्सनैलिटी करैक्टरिस्टिक्स को असेस करता है जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। नेक्स्ट इसके यूजेस हैं कि हम इसे नॉर्मल पॉपुलेशन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, मेंटली रिटार्डेड लोगों के साथ भी, जो न्यूरोलॉजिकली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल जिन्हें कोई ब्रेन डैमेज होता है, ठीक है, उन पेशेंट्स के साथ भी हम इस टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसका एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर की फर्स्ट फेज़ क्या है कि इसमें आप उसको एक पेंसिल देते हैं और इसे कहते हैं कि ड्रा करे पिक्चर किसी हाउस की, ट्री की या पर्सन की। एक प्लेन वाइट पेपर आपने इसको देना है 8.5 इंटू 11 इंचज़ का, और उससे आपने कहना है जो आपका दिल चाहता है ना आप इस पर ड्रा करें, ठीक है। लेकिन वो एक हाउस, ट्री और पर्सन होना चाहिए, ये आपने सिर्फ उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है। जब वो टेस्ट उसकी एडमिनिस्ट्रेशन वो होगी ना, कंप्लीट कर लेगा ना, आपने उसको कहना है कि आपके पास 1 आवर 50 मिनट्स है, लेकिन आप जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके आप मुझे ड्राइंग वो बना कर दिखा दें, ठीक है। तो उसके बाद आपने उससे कुछ क्वेश्चन पूछने होते हैं, ठीक है। सेकेंड फेज़ में आप फिर दोबारा उससे ड्राइंग्स बनाते हैं और वो कुछ क्रेयॉन्स की मदद से बनवाते हैं आप लोग, डिफरेंट कलर के क्रेयॉन्स से ड्राइंग। फिर आपने वही 3 बनवानी है, हाउस, ट्री और पर्सन। क्वेश्चन कुछ इस तरह के होते हैं, पर्सन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं कि हु इज़ दिस, आपने किसकी ड्राइंग बनाई है, ये कितनी उम्र का है, इसका पसंदीदा काम क्या था करना, ठीक है। और भी बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। 20 क्वेश्चंस पर्सन से रिलेटेड होते हैं, 20 हाउस से और 20 ट्री से। हाउस में हु लिव्स हियर, हु गोज़ ऑन इनसाइड, डू पीपल विजिट हियर और मैनी मोर। और ट्री में व्हाट काइंड ऑफ ट्री इज़ दिस, हाउ ओल्ड इट इज़, व्हाट एल्स ग्रोज नियर बाय, ठीक है। और इस तरह के बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो मैनुअल में मेंशन होते हैं, तो वो आपको आप जब ये टेस्ट करेंगे तो आपको मैनुअल प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें क्वेश्चंस लिखे होंगे, ठीक है। लास्ट ये है कि इस टेस्ट की कोई वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो है वो वेल इस्टेब्लिश नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्टिव टेस्ट जो होते हैं ना, जो अनस्ट्रक्चर्ड टेस्ट होते हैं, उनकी वैसे भी वैलिडिटी रिलायबिलिटी फॉर श्योर नहीं होती, ठीक है। तो ये भी एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं है, इसकी भी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो है वो इस्टेब्लिश नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्डाइज नहीं है। इसमें थोड़ा सा इसमें जो है वो चांसेस ऑफ एरर जो है रिजल्ट्स में वो ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको ड्राइंग्स बनाने के लिए दी जाती हैं, आपने अपनी मर्ज़ी से बनानी है, ठीक है। उसके बाद अब इसकी हम स्कोरिंग मैनुअल से करते हैं, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाए। फॉर एग्जांपल इसका मैनुअल इस तरह से होता है कि आपने अगर लाइट लाइंस लगाई हैं तो वो हेजिटेंट पर्सनैलिटी को शो करता है, ये जनरल इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। इसके बाद हाउस की अलग से इंटरप्रिटेशन है कि अगर विंडोज़, रूफ्स और वॉल्स मिसिंग है किसी घर में तो वो किस चीज़ को शो कर रहा है। तो ये जब आप टेस्ट एडमिनिस्टर करेंगे तो आपको मैनुअल प्रोवाइड किया जाएगा और उसमें आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। उसके बाद आपने
साइड पर मेंशन कर देना है कि डार्क लाइंस जो हैं टेंशन को शो कर रही हैं। इसने लार्ज ड्राइंग्स बनाई हैं तो वो अग्रेशन को शो करती हैं। डिटेल्स कोई नहीं है इसमें, उसने देखे ट्री सिर्फ एक खाली रूट्स की मदद से बनाया तो वो डिप्रेशन को शो कर रहा है। इस तरह आपने